कल कल जो है हमने यानी कि न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया था और फिर आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। न्यूक्लियस मेरा ख्याल मोस्टली वाइंड अप हो गया था, न्यूक्लियस जो है वो वाइंड अप हो गया था। अभी उसके बाद हमारे पास है साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे। देखिए साइटोप्लाज्म क्या है, इट इज अ colorless fluid found around the nucleus. मेरी कितने बजे कोचिंग की क्लास यार? मेरी कितने बजे? अभी ये कोचिंग है एंट्री है? एंट्री है नहीं ना, डबल है ना, ड्यूल है। हाँ मेरी मेरे ख्याल पे 4:30 से 5, 5 से 5:30 शायद ये टाइमिंग होगी। खैर अच्छा बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे किसको, साइटोप्लाज्म को, कि साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या है। इट इज अ कलरलेस फ्लूइड फाउंड अराउंड द न्यूक्लियस, कि एक कलरलेस फ्लूइड है जो किसके अराउंड प्रेजेंट होगा, आपके पास न्यूक्लियस के अराउंड होगा। TSM ये एंट्री की ही क्लास है ना यार? ये बच्चे कह रहे हैं एंट्री है कोचिंग है, तो समझ नहीं आ रहा ये कौन सी क्लास एंट्री की है। ये एंट्री है ना, कोचिंग तो नहीं है। कोचिंग कब है? 4:30 पे है ना कोचिंग की, अभी तो नहीं है ना। हाँ भाई ये एंट्री की क्लास है। अच्छा किसका? ठीक है, मैं तो बता दूंगा मैं बच्चों को। अच्छा बेटा ये एंट्री की है, 2:30 से 4:30 तक एंट्री चलेगी और फिर 4:30 के बाद मेरी कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी 4:30 से 5:10, 5:10 से 5:40 एक फर्स्ट ईयर एक इंटर, ये 2 क्लासेस चलेगी, ऐसे ही है ना। अच्छा जी बच्चे कितने आ गए? कितने आ गए? 27 स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है। अच्छा चलिए, हम साइटोप्लाज्म को डिस्कस कर रहे थे और साइटोप्लाज्म मैंने अभी आपको बताया कि इज अ कलरलेस फ्लूइड फाउंड अराउंड द न्यूक्लियस, कि एक ऐसा कलरलेस फ्लूइड है जो किसके अराउंड पाया जाता है, न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा देखिए, इसको अगर बेसिकली देखा जाए, हमने कहा कि साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। ये क्या है? एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है कॉल्ड साइटोसॉल। इसको किसका नाम देंगे? साइटोसॉल का नाम देंगे, ठीक है। यानी कि एक सेमी फ्लूइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कंप्लीटली फ्लूइड लाइक नहीं होता है, ये एक जेल लाइक सब्सटेंस होगा, जेल लाइक सब्सटेंस होगा और इसकी विस्कोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होगी। इसकी जो विस्कोसिटी है वो नॉर्मल यानी कि वाटर या फ्लूइड के मुकाबले में क्या होगी, इसकी विस्कोसिटी वो ज्यादा। भाई क्या हो रहा है ये आज क्लास में? इसको बंद करो यार, इसको डिस्टरबेंस हो रही है बार बार। कोई उधर से आ रहा है, कोई इधर से आ। मूड नहीं बन रहा है आज पढ़ाने का यार। अंडे का हलवा नहीं।
अच्छा मैंने कहा कि आपके पास क्या है, साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ सेमी फ्लूइड सब्सटेंस कॉल्ड साइटोसॉल। इसको किसका नाम दिया जाएगा? साइटोसॉल का। ये तो यार आसान है, उधर मुंह कर लो। अच्छा सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है और इस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस को हम किसका नाम देंगे? साइटोसॉल का नाम देंगे, ठीक है। अच्छा देखिए ओए यार बंद करो, कलेशवा बंद करना है। ठीक है। अच्छा बेटा चलें स्टार्ट लेते हैं साइटोसॉल के ऊपर, और सॉरी साइटोप्लाज्म के ऊपर। मैंने कहा कि साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या है, एक ऐसा कलरलेस फ्लूइड है जो किसके अराउंड होगा? न्यूक्लियस के अराउंड। देखें सपोज करें फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये आपके पास क्या है? एक न्यूक्लियस, ठीक है, ये एक आपके पास क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है जी। अब इसके अराउंड ये जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है सारा का सारा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? ये फ्लूइड कहलाएगा साइटो, ठीक है ना, सॉल। अच्छा इसको किसका नाम देंगे? साइटोप्लाज्म का नाम देंगे। और इसके अंदर जो फ्लूइड होगा, फ्लूइड, ठीक है, वो फ्लूइड मैट्रिक्स या फिर उसको आप किसका नाम देते हैं? आप उसको नाम देंगे किसका? साइटोसॉल का नाम देंगे कि वो क्या है? साइटोसॉल है। अच्छा ये फ्लूइड कैसा होता है? कलर लेस फ्लूइड होता है ये, ठीक है ना, कलर लेस फ्लूइड होगा। इसकी विस्कोसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, मोर विस्कोसिटी, ठीक है। अच्छा इसके अलावा इन साइटोप्लाज्म different organelles of cells are present। इसके अंदर जो सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं वो क्या होते हैं? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा इट फॉर्म अ हाफ वॉल्यूम ऑफ द सेल, इट फॉर्म हाफ वॉल्यूम ऑफ द सेल्स। कि सेल के अंदर जो तकरीबन हाफ वॉल्यूम होता है ऑर्गेनल्स के अलावा, वो किसका होता है? साइटोसॉल का होता है, यानी कि हाफ वॉल्यूम की कंडीशंस के अंदर प्रेजेंट होगा। अच्छा अब देखिए द साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड, जिसको आप साइटोसॉल का नाम देते हैं, वो क्या कंटेन करता है?
प्लाज्मिक फ्लूइड जो है, फ्लूइड इज अ वाटरी, ठीक है ना, उसकी क्या है, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड इज अ वाटर लाइक इन नेचर। इसकी नेचर कैसी है, वाटर लाइक है, एंड इट कंटेन सॉल्ट, इसके अंदर सॉल्ट होगा, एसिड होगा, फैटी एसिड होगा, शुगर होगी, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, एंड अच्छा न्यूक्लियोटाइड्स के अलावा अमाइनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंस आर प्रेजेंट। देखिए ये चीजें क्या है, साइटोप्लाज्म्स के अंदर प्रेजेंट होंगी। अब ये जो मैंने बताया ना आपको कि इसमें सॉल्ट, शुगर, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारे के सारे क्या हैं, सॉल्यूट हैं, सारे के सारे क्या हैं, सॉल्यूट, और इसमें वाटर क्या है, सॉल्वेंट। जब आप देखें सॉल्यूट के अंदर, सॉरी सॉल्वेंट के अंदर जब सॉल्यूट आ जाएगा, सॉल्वेंट के अंदर जब सॉल्यूट आएगा तो उसकी विस्कोसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखिए जेल लाइक सब्सटेंस में इसको कन्वर्ट कौन करता है, इसको जेल लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट करने वाले इसके अपने ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। बेसिकली ये किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, वाटरी फॉर्म, लाइक वाटर लाइक इसकी फॉर्म है। जब इसमें शुगर, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, सॉल्ट, ये चीजें आती हैं तो इसकी वजह से इसकी थोड़ी सी नेचर या विस्कोसिटी इसकी क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये एक जेल लाइक सब्सटेंस बन जाता है। तो इस जेल लाइक सब्सटेंस को हम किसका नाम देते हैं, साइटोसॉल का नाम देते हैं। ये साइटोप्लाज्मिक एक तरीके का क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसके अंदर मजीद देखें आप, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर देखें, द साइटोप्लाज्म also contain protein fibrous structure या protein fiber like structure, fiber like network called cytoskeleton। कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक प्रोटीन का पूरा फाइबर लाइक प्रोटीन का एक नेटवर्क पाया जाएगा, और उस फाइबर लाइक प्रोटीन के जो नेटवर्क है उसको मैं किसका नाम दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन में माइक्रोफिलामेंट होंगे, माइक्रोफिलामेंट, और क्या होंगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, और इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स। कल मैंने आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स का बताया था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एस्ट्रल फाइबर जिसको आप कहते हैं, ठीक है, वो सेंट्रियोल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब देखें इसकी वजह से ना ये जो एक पूरा नेटवर्क बन गया है साइटोप्लाज्म के अंदर, मैं इसकी स्क्रीनशॉट में मैं आपको बताता हूँ डायग्राम बना के कैसे कैसे। जल्दी कीजिएगा जरा प्लीज, जल्दी कर लीजिएगा। वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, किसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है भाई, प्रोटीन इंक्रीज, क्लियर है, बोर्ड ब्लर है, क्या पूछ रहे हैं, बोर्ड क्लियर नहीं नजर आ रहा है आपको, देखिएगा मिस, बोर्ड देखिएगा, बोर्ड को इसमें सही नजर आ रहा है बोर्ड, यहाँ पे मुझे तो क्लियर नजर आ रहा है बेटा, क्या फॉल्ट है बोर्ड के अंदर, बोर्ड तो क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अब मैं थोड़ा सा आपको साइटोस्केलेटन का बताता हूँ, डिटेल को नहीं हम डिस्कस करेंगे, डिटेल तो मैं बहरहाल आपको बताऊंगा जब हम साइटोस्केलेटन को यानी कि सेपरेटली तौर के ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें आपके पास बेसिकली तौर के ऊपर क्या होंगी, इसके अंदर प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर बेसिकली तौर के ऊपर थोड़े से मैं इसकी साइटोस्केलेटन के ऊपर जाता हूँ, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप देखिएगा। देखिए साइटोस्केलेटन मैंने आपको बताया ना, साइटोस्केलेटन ये साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रोटीन यानी कि फाइबर लाइक एक नेटवर्क होगा जो कि प्रोटीन का बना होगा, और पूरे थ्रू आउट द
साइटोप्लाज्म ये प्रेजेंट होगा और ये कितने चीजों से मिलके बना होता है। इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, एक इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होगा, दूसरा माइक्रोफिलामेंट होगा। देखिए इस तरीके से ना, सपोज करें फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मैं व्यू दे रहा हूं, मैं डिटेल के ऊपर अभी इसकी जा ही नहीं रहा हूं, ठीक है। सपोज करें कि ये आपके पास, चले ऐसे देख लें या फिर इस तरीके से देख लें। चले इसको मैं साफ करता हूं, इसको इस तरीके से देखिएगा थोड़ा सा। देखें ये है आपके पास क्या, साइटोप्लाज्म, ठीक है जी। ठीक, अब इसके अंदर क्या है, ये सारा का सारा जेल लाइक फ्लूइड है। इसके अलावा देखिए ये इसके अंदर क्या है, ये है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन ये पूरा का पूरा नेटवर्क है फाइबर लाइक प्रोटीन का। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि किस वजह से होता है, इसका फंक्शन बेसिकली क्या होगा। इस तरीके से ना, यहाँ पर देखें ये यहाँ पर क्या होंगे, सपोज कर ले सेंट्रियोल्स, फिर उन सेंट्रियोल्स में से इस तरीके से क्या आ रहे होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स आ रहे होंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा ये यहाँ पर क्या होंगे, माइक्रोफिलामेंट्स होंगे सारे के सारे इस तरीके से। देखिए बहरहाल देखिए ये सारे के सारे क्या हैं, ये है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए ये जेल लाइक फ्लूइड भी मौजूद है, पूरा एक प्रोटीनियस नेटवर्क जो कि मौजूद होगा किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब इसके साथ डिफरेंट ऑर्गेनल्स क्या होंगे, अटैच होंगे। सपोज कर लें जैसे कि मैं कहूँ कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पर, या फिर इस तरीके से यहाँ पर ये आपके पास क्या है, यानी कि गोल्गी बॉडीज हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पर ये इस तरीके से क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है आपके पास, ठीक है। तो देखिए साइटोस्केलेटन का मेन फंक्शन क्या होता है, इट अटैच्ड, यानी कि इट अटैच द डिफरेंट ऑर्गेनल्स ऑफ सेल्स, ठीक है। जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं सेल्स के, बेसिकली तौर के ऊपर वो किसके साथ अटैच होते हैं, साइटोस्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। अब देखिए जैसे कि आप फॉसलिंग देखते हैं ना, फॉसलिंग देखते हैं, या फिर आप कोई कॉलम देखते हैं, या फिर न्यू कंस्ट्रक्शन होती है तो आप पिलर देखते हैं, कोई पिलर, उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर आयरन रॉड होती है, और आयरन रॉड के अराउंड क्या होता है, कंक्रीट होता है। कंक्रीट आपके पास सीमेंट भाई जी, जिसको आप कंक्रीट का नाम देते हैं। अगर आप उसके अंदर आयरन को ना डालें, लोहे को ना डालें, और सिर्फ कंक्रीट की एक वॉल बना दे, तो उसके अंदर स्ट्रांगनेस नहीं होगी, वो गिर जाएगी। कंक्रीट जो है उसको क्या देती है, एक शेप देती है, एक स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखती है, फिर उसके ऊपर आप क्या करते हैं, वेट डालते हैं। तो इसी तरीके से अगर ये साइटोस्केलेटन ना होते तो ये फ्लूइड की वजह से और प्रेशर लगने की वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाती, क्रस्ट हो जाती। एक तो ये बेसिक रीजन है इसका, और दूसरा बेसिक रीजन क्या है कि इसके साथ जितने भी ऑर्गेनल्स ऑफ सेल्स हैं वो अटैच होंगे। देखिए एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये इंटरनली सेल को क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है, रिजिडिटी देता है। इसके साथ में आकर के माइटोकॉन्ड्रिया अटैच होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है, गोल्गी बॉडीज अटैच होते हैं, न्यूक्लियस इनके साथ में क्या होता है, अटैच होते हैं। तो पूरा ये एक इंटरनल सपोर्ट देते हैं, इंटरनली इसको क्या करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। अगर ये ना होता तो होता क्या, देखें साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म में सर्कुलर फॉर्म के अंदर मूवमेंट होती है, ठीक है, तो उसको साइक्लोसिस का नाम देते हैं, ठीक है। देखिए मैं लिखता हूं यहाँ पे, अभी आपको रीजन एक और पता चल जाएगा कि साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड परफॉर्म सर्कुलर मूवमेंट। इसके अंदर कौन सी सर्कुलर मूवमेंट होती है, कॉल्ड साइक्लोसिस, कॉल्ड, एक मिनट, ठीक है, उसको आप साइक्लोसिस का नाम देते हैं। अब देखिए ये साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड क्या करता है, लोकोमोशन करता है। ये साइक्लोसिस क्यों होता है, साइक्लोसिस इसलिए होता है कि जो बाहर से डिफरेंट सब्सटेंस आते हैं, जो बाहर से डिफरेंट सब्सटेंस आते हैं, वो सब्सटेंस साइक्लोसिस मूवमेंट की वजह से इसके अंदर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं,
क्या हो जाते हैं, इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। क्योंकि देखिए बाहर से इस सेल ने पोटेशियम को लिया, कैल्शियम को लिया, मैग्नीशियम को लिया, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जब वो पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या अदर न्यूट्रिएंट्स आए वो तो एक जगह जमा हो जाएंगे। तो इसीलिए ये कौन सी साइक्लासिस वाली मूवमेंट करता है, साइक्लासिस वाली इसलिए मूवमेंट करता है ताकि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाए, मिक्सअप हो जाए, और मिक्सअप होने के बाद सेल के एक एक ऑर्गेनेल्स तक वो क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, अगर ये साइक्लोसिस मूवमेंट ना होती तो मिक्स कैसे होता है। आप देखें जितनी भी चीजें होती है मिक्सचर्स होते हैं, जैसे आप वाटर के अंदर शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं तो आप साइक्लोसिस फॉर्म के अंदर उसको लोकोमोशन करते हैं या मूवमेंट देते हैं, या किसी भी चीज को आप, किसी भी सॉल्यूट को आप जब सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो आप कौन सी मूवमेंट देते हैं, उसको सर्कुलर फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म में सर्कुलर फॉर्म की मूवमेंट होती है, और इस सर्कुलर फॉर्म की मूवमेंट का बेसिक रीजन एक ये है कि बाहर से आने वाले सब्सटेंस, बाहर से आने वाले न्यूट्रिएंट्स जो हैं इस साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड के अंदर डिसॉल्व हो जाएं, सॉल्व हो जाएं, और सॉल्व होने के बाद ये मूव कर रहा है। तो मूव करने की वजह से एक एक ऑर्गेनेल ऑफ सेल है जिसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जिसको सब्सटेंस चाहिए, वो इसको मिल जाए। ठीक है, अब ये साइक्लोसिस की मूवमेंट कर रहा है। अगर साइटोस्केलेटन ना होता तो सपोज करें फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि ये एक क्या है आपके पास ये क्या है, एक आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है। तो साइक्लोसिस की मूवमेंट की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया अभी इधर है ना, तो क्या होता, ये इस तरफ यहाँ पहुंच जाता है, या आपके पास देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर मौजूद होता है इस तरीके से। अगर साइक्लोसिस की मूवमेंट होती तो कभी इधर आ जाता, कभी इधर आ जाता, कभी इस तरफ भी जा सकता था। तो फिर इससे जो ऑर्गेनल्स ऑफ सेल्स हैं वो एक जगह के ऊपर मौजूद नहीं रहते, वो भी इस साइक्लोसिस मूवमेंट के साथ क्या करते रहते, लोकोमोशन करते रहते। तो बेसिक रीजन ये है साइटोस्केलेटन का कि ये ऑर्गेनल्स को, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को अपने साथ क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है, और बाइंड करने की वजह से फिर वो ऑर्गेनल्स एक फिक्स जगह के ऊपर क्या रहते हैं, सेल के अंदर मौजूद रहते हैं, और मौजूद रहने के बाद फिर बेशक उनके अंदर साइक्लोसिस वाली मूवमेंट होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से, एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनल्स को कांस्टेंट पोजीशन के ऊपर इन्होंने रखा हुआ है। और दूसरी चीज ये है कि ये सेल को इंटरनली क्या दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, जैसे आपकी बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर बॉन्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। ठीक है, अब अगर बॉन्स ना हो तो आपकी बॉडी नीचे गिर जाएगी। तो इसी तरीके से जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का जो इंटरनल स्ट्रक्चर मेंटेन किया हुआ है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर किसकी वजह से मेंटेन हुआ है, साइटोस्केलेटन की वजह से। और साइटोस्केलेटन में तीन चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स को, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट। अब देखिए माइक्रोफिलामेंट जो है आपके पास एक्टिन प्रोटीन के बने हुए, माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए। तो इनके अंदर क्या है, प्रोटीन्स का रोल है। तो इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे साइटोस्केलेटन में। अभी हम जस्ट ओनली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स हैं, आर वेरी माइन्यूट, बहुत ज्यादा इनका साइज क्या है, स्मॉल है, बहुत माइन्यूट हैं। तो इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, माइक्रोस्कोप के अंदर। आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए साइटोप्लाज्म जो है हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। साइटोप्लाज्म को कितने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है आपके पास एंडोप्लाज्म, और दूसरा आपके पास क्या है, एक्टो या फिर एक्सोप्लाज्म। अच्छा, जो एंडोप्लाज्म है वो कहाँ मौजूद होगा, अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। और जो एक्टो या एक्सोप्लाज्म वो कहाँ मौजूद होगा, अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे सपोज कर लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि ये आपके पास एक साइटोप्लाज्म है। ठीक है बेटा, अच्छा अब यहाँ पे देखें दो रीजन में हमने इसको डिवाइड कर दिया ना, दो रीजन के अंदर। एक वो रीजन है जो किसके अराउंड है आपके पास, यानी कि ये वाला रीजन ना, जो कि ग्रेनुलेटेड है, और यहाँ पर क्या है, डिफरेंट सब्सटेंस या न्यूक्लियस के जो अराउंड वाला एरिया है, जैसे कि ये वाला एरिया, ये क्या है, एंडोप्लाज्म है। और ये जो न्यूक्लियर सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास है, ये कौन सा है, एक्टो, या फिर आप उसको नाम दे सकते हैं किसका, एक्सोप्लाज्म का।
ठीक है, एक्टो मीन्स भी आउट है, एक्सो मीन्स भी आउट है, एंडो मीन्स क्या होता है, इनर होता है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में आपके पास क्या है, दो किस्म के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब देखिए बाज ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं इनके पास, ठीक है ना, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में आप जानते हैं वो ऑर्गेनेल्स होंगे जिनके पास क्या चीज, यानी कि मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे वो सारे के सारे आपके पास क्या होंगे, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होंगे। तो अब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस है, गोल्जी बॉडीज हैं, लाइसोसोम है, लाइसोसोम आपके पास, लाइसोसोम आ गए। इसके अलावा माइक्रोबॉडीज हैं, माइक्रोबॉडीज पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसोम, उसको माइक्रोबॉडीज का नाम देते हैं। ठीक है, आपके पास क्या है, इसके अंदर दो आ जाएंगे, एक पेरोक्सिसोम और दूसरी कौन से आ जाएंगे, ग्लाइकोसोम। इनको किसका नाम देते हैं, माइक्रोबॉडीज का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, अगर प्लांट सेल है तो प्लास्टिस या फिर क्लोरोप्लास्ट, चले प्लास्टिस लिख देता हूं, प्लास्टिस। ठीक है, तो देखिए ये मैंने कुछ ऑर्गेनल्स लिखे जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज है, प्लास्टिस है। ठीक है, ये सारे के सारे वो ऑर्गेनल्स हैं जिनके अराउंड क्या पाई जाती है, आपके पास बेसिकली तौर के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाए, और सॉरी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होंगे। अब नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स के अंदर आपके पास राइबोसोम आ जाएगा, सेंट्रियोल्स आ जाएंगे या फिर वैक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स कौन से होंगे, नजर आ रहा है, यहाँ लिख दो। ठीक है, बाउंडेड ऑर्गेनल्स, अब नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स के अंदर राइबोसोम, ठीक है, सेंट्रियोल्स या फिर वैक्यूल्स वगैरह। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है आपके पास, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होंगे। ठीक है, अच्छा ये तो आपके पास क्या था, यानी कि ये इसको हटा दें, इसमें से इसको हटा दें, वैक्यूल्स को, बस इतना ठीक है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब साइटोप्लाज्म के बाद हम जा रहे हैं किसके ऊपर, किसके ऊपर जा रहे हैं, यस जब तो मैंने हटा दिया उसको, यानी कि किसको, आपके पास वैक्यूल्स को। अच्छा, अब उसके बाद हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर डिस्कस करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको साफ करूंगा। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग मैंने आज सुबह भेज दी थी कल वाले लेक्चर की। ठीक है, चलें इसको साफ कराएं। अच्छा, उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे किसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। इंग्लिश की आज भेज दूंगा, दो कल की हैं और एक आज की, तीन टोटल होंगी, इंग्लिश की भी भेज दूंगा। अच्छा जी, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है देखें, इट इज अ नेटवर्क ऑफ फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, fine tube like structure which extended from
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू या प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कर लें। चलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से ना, ये सपोज करें ये यहाँ पर क्या है आपके पास न्यूक्लियस है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ जेनेटिकल मटेरियल है, ये आपके पास क्या है न्यूक्लियस। अब देखिए यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। कहाँ तक जा रहा है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये जो आपके पास आ रहा है, इसको हमने किसका नाम दिया है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम का नाम दिया है। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक जो रेक्टिक्यूलम है वो क्या काम करता है, बेसिकली देखा जाए आपके पास की टू टाइप्स हैं और कंसिस्ट ऑफ लिपोप्रोटीन। ये किसके ऊपर कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑन द लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन जानते हैं आप, लिपोप्रोटीन, लिपो मतलब क्या है, लिपिड्स हैं, और प्रोटीन आपके पास आप जानते हैं कौन सी प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, ये जो लिपिड्स हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम में इनका बहुत ज्यादा रोल होगा, ठीक है। अब देखिए देयर आर ऑफ टू टाइप्स, इनकी कितनी, दो टाइप्स होंगी। एक इनकी जो टाइप है वो आपके पास क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम है, और दूसरा स्मूथ। तो ए ग्रैनुलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, ए ग्रैनुलेटेड, या फिर उसको आप नाम देते हैं किसका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। एक तो इसकी ये टाइप है, ए मींस ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स का मतलब डॉट्स, ठीक है ना, मींस इनके पास राइबोसोम्स नहीं होते, ठीक है। एक का मतलब यहाँ एब्सेंट होंगे, या नॉन ग्रैनुलेटेड भी आप इसको कर सकते हैं, चाहे तो नॉन ग्रैनुलेटेड का नाम भी आप इसको दे सकते हैं। यस, कॉन्जुगेटेड है ये लिपोप्रोटीन। दूसरा आपके पास कौन सा है, ग्रैनुलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, या फिर आप उसको नाम देंगे किसका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम का। तो याद रखिएगा ये दो होंगे आपके पास, एक ग्रैनुलेटेड है और दूसरा क्या है, नॉन ग्रैनुलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम है। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, किसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ग्रैनुलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, देख कहां का शो है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसको, ग्रैनुलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से एरो कर रहा हूं, आप समझ जाइएगा। देखिए दे आर फाउंड, ये कहां पाए जाएंगे, मोस्टली तौर पर दे आर फाउंड इन द, या फिर देखें ये ना लिखें, आप बोलें कि these endoplasmic reticulum does not contain ribosome on their surface। कि इनकी जो सरफेस है उसके ऊपर आप बेसिकली तौर के ऊपर देखें तो किसी किस्म के कोई राइबोसोम्स जो है वो मौजूद नहीं होते। इनकी जो देखें इस तरीके से फाइन ट्यूब्यूल्स लाइक, देखिए ये क्या है, ये है एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। देखिए नॉन ग्रैनुलेटेड या ए ग्रैनुलेटेड है, यानी कि कोई ग्रैन्यूल्स या राइबोसोम्स इसके ऊपर मौजूद नहीं है। किसमें पाया जाएगा, दे आर फाउंड इन स्टेरॉइड सेल्स या स्टेरॉइड्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आप देखें फैट सेल्स के अंदर, फैट सेल जिसको आप एडिपोज सेल्स का नाम देते हैं, ठीक है, जो कि आपकी स्किन में भी क्या है मौजूद है, या इंटरस्टाइटियल सेल्स, ठीक है, इनके अंदर प्रेजेंट होगा।
या फिर अच्छा ये तो है आपके पास इनकी अकर्नेस, जिसमें मैंने कहा कि स्टेरॉइड के अंदर मौजूद है। स्टेरॉइड के अलावा आपके पास किसके अंदर मौजूद है? फैट सेल्स हैं, एडिपोज सेल्स हैं, या फिर इंटरस्टाइशियल सेल्स हैं। ठीक है, अब देखिए ये जितने भी सेल्स हैं ये आपकी मोस्टली तौर के ऊपर किसके अंदर मौजूद हैं? ये आपकी स्किन के अंदर, आपकी मसल्स के अंदर, यहाँ पर ये क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनका मेन फंक्शन क्या होगा? ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल, यस वो भी आ जाएगा, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स इसी के अंदर आ जाएगा। अब ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स हो गए आपके पास, या फिर चले ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स के अलावा अगर इसके अंदर मजीद बात करें